नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शनिवार को श्रीमाधोपुर पहुंची। श्रीमाधोपुर के सुरानी बाजार में जैसे ही भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची, वहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हर्ष और उल्लास के साथ भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिक्कर सांसद सुमेधानंद सरस्वती बाइक पर बैठकर संकल्प परिवर्तन यात्रा का अभिवादन करते हुए नजर आए। वो खुद भी बाइक पर बैठकर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में चले। बाइक रैली के साथ ही संकल्प यात्रा जो है वो सुरानी बाजार में पहुंची। वहां पर सिक्कर सांसद का माला के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें हैं श्रीमाधोपुर से, जहां पर शनिवार को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर जनसभा का आयोजन हुआ। आए हुए पदाधिकारियों का जावर सिंह खर्रा ने स्वागत किया, सम्मान किया। जानकारी के लिए बता दें कि दोपहर को सुरानी बाजार में जनसभा हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज 12वां दिन है और श्रीमाधोपुर में इतनी बड़ी संख्या को देखकर कह सकता हूं कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा की आंधी अब यहां आते आते तूफान बन गई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुदयाल सैनी, सिक्कर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला अध्यक्ष पवन मोदी, पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर बाजिया, हरिराम रणवा, प्रदेश मंत्री वासुदेव, पूर्व विधायक जावर सिंह खर्रा मंच पर मौजूद रहे। सुरानी बाजार में सभा स्थल पर जुटी भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़। इस मौके पर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों से अनेकों हजारों कार्यकर्ता मौका स्थिति पर पहुंचे, जहां सुरानी बाजार में जनसभा थी, वहां पर इस कार्यक्रम में भाग लिए। भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में वक्ताओं का संबोधन शुरू में पूर्व विधायक जावर सिंह खर्रा ने किया। मंचासीन अतिथियों का सम्मान पूर्वक विधायक खर्रा तथा जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने किया संबोधित। भ्रष्टाचार सहित अनेक मुद्दों पर घेरा कांग्रेस सरकार को सिक्कर सांसद ने पूर्व विधायक जावर सिंह खर्रा को बताया मंच से शेर। खर्रा को देखते ही आ जाता है विपक्ष को पसीना, जिसका नमूना दिखाई दिया अजीतगढ़ शिलान्यास समारोह में। इस तरह के वक्ताओं ने सुमेधानंद सरस्वती जो सांसद हैं, उन्होंने कहा सुरानी बाजार में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। थोई से पवन कुमार साई, कल्याणपुरा सरपंच व थोई झालडी मंडल अध्यक्ष, अंकित कुमार सैनी, युवा थोई झालडी मंडल अध्यक्ष, मनोज कुमार सैनी, थोई झालडी युवा मंडल महामंत्री भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहे। विधानसभा के आखिरी दिन में बिना बहस किए, बिना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए आयोग बनाने की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के भाइयों से, उस आयोग का अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड होगा, 2-3 और ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जो किसान पटवारी के पास जाकर अपनी बात को नहीं कह सकता, क्या उससे हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास अपनी दरखास्त देगा? क्या रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बेलगाम हो गया है, लोगों को घरों में घुसकर गोलियां मारी गई हैं, कभी कहीं गोलीबारी होती है, कहीं गोलीबारी हो रही है। और पिछले 57 महीने में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र और श्रीमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र में लगभग लोग बागों का अनुमान है कि 1000 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वो अवैध खनन के माध्यम से हो, चाहे वो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को नशे का हब बनाना हो, अवैध नशे का कारोबार हो, और चाहे भ्रष्टाचार हो। अब वो भ्रष्टाचार का पैसा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वातावरण खराब करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए कई तरीकों से क्षेत्र में
प्रोपगंडा करने में काम आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये आने वाला दिसंबर 2023 और मई 2024 तक किसी भी प्रकार के बहकावे में, किसी भी प्रकार के प्रपंच में आने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले 5 साल में प्रदेश सहित श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की अराजकता की स्थितियां रही हैं, आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है और शासन और प्रशासन पूरी तरह से आम आदमी के प्रति निरंकुश होकर उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सारे हालातों को बदलने के लिए आने वाले दिसंबर 2023 में और मई 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के साथ साथ मई 2024 में एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जो कुछ काम रुके हुए हैं जिनमें समान नागरिक संहिता हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार हो, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस भारत में मिलाने का काम हो और उसके साथ साथ आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर ले जाने का काम हो। ये सब आप लोगों ने जिस प्रकार 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, उसी के बूते आज आपके प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं में जिनकी गिनती हुई है, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जिनको अपना नेता मानते हैं और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता मिलेगी, तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर हजारों साल बाद फिर आरूढ़ होगा। इन शुभकामनाओं के साथ आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस 200 खरोश के साथ आज की सभा में शिरकत की है, मैं उम्मीद करूंगा कि दिसंबर 2023 और मई 2024 तक आज से चौगुने उत्साह और उल्लास के साथ मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में आप किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र जी राठौर और हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभुलाल जी सैनी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्रीमाधोपुर की तरह पर। और मैं आप लोगों को श्रीमाधोपुर की जनता की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2023 और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। अधिक यातायात का दबाव है, जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, उन जगहों की सड़कों को वंचित रखकर किस प्रकार अपने चहेते इलाकों में केंद्रीय सड़क निधि से मिलने वाले पैसों के द्वारा बनी हुई सड़कों में यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा पक्षपात किया गया, दुर्भावना की गई। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सब बातों को समझता है। जैसा कि मैं उनके माध्यम से बता रहे थे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार का जमाना है। पूरे भारत में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 1 नंबर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के उत्पीड़न के साथ किसानों की जमीन नीलाम होने में राजस्थान 1 नंबर पर है। महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर है। दलितों के अत्याचार में पूरे भारत में राजस्थान 1 नंबर है। बेरोजगारों के साथ बेईमानी करने में जिस प्रकार बेरोजगारी भत्ता देने की बात पर ये लोग सरकार में आए थे, किसी भी बेरोजगार को 3500 रुपया बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया।